आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक वीडियो जो है वो सामने आ रही है। अब सेनेट इलेक्शन पे एक नई वीडियो सामने आ गई है। अब्दुल सलाम अफरीदी साहब जो पीटीआई के सिटिंग एमपी हैं, उनको एक आदिल अब्बास शाह नामी शख्स है, उसने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप पे चैट उनके साथ की है, वॉइस नोट भेजे हैं कि आप जो है वो 6 करोड़ रुपया हमसे ले लें और वोट जो है वो हमें दे दें। और आदिल शाह ने ये भी उनको कहा है अब्दुल सलाम अफरीदी साहब को कि इसमें से 30 लाख रुपया जो है वो मेरी कमीशन होगी। क्या हो रहा है इस मुल्क में? वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले कहाँ गए? उस्मान डार साहब ने इसका इल्ज़ाम जो है वो नून लीग पे लगा दिया है कि ये नून लीग ख़रीदार है, और नून लीग ने इस बात की जो है वो इसको तरदीद की है कि ये हम तो नहीं ऐसा कर रहे, जबकि पीटीआई की सारी हुकूमत ने जो है वो नून लीग पर ही ये चीज़ डाली है कि ये नून लीग कर रही है। खैर, इसकी कोई तस्दीक तो नहीं है हमारे पास। अब होना क्या है? कल 3 मार्च है, 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 226 आर्टिकल के तहत आप इलेक्शन करवाएं, और उसमें जो है वो उन्होंने साथ ये भी राय दिया कि आप काबिल शनाख्त बैलेट पेपर बनाएं। अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करे, क्या काबिल शनाख्त बनाए? डरे हुए हैं लोग। अब्दुल सलाम फरीदी ने यह कहा है कि आजकल हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, हालात जो हैं वो बड़े सख्त हैं, कोई किसी पे तमाद नहीं कर सकता। अगर हालात सख्त ना होते तो आज सेनेट का इलेक्शन डिफरेंट होता। आपने देखा होगा कि चलें खैर, अब्दुल सलाम फरीदी ने तो सारी चैट जो है वो पीटीआई की लीडरशिप को भेज दी है। उन्होंने बता दिया कि ये देखें जी, ये हमें लोग जो है वो कर रहे हैं, हमें लोग जो है वो बोलियां लगा रहे हैं, मंडियां लगी हुई हैं यहाँ सेनेट के इलेक्शन में। ये हमारे मुल्क का जो है वो आने वाले वक्त का फैसला करने जा रहे हैं। ये लोग हमें फैटअप से निकालेंगे, ये लोग हमें क्या किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमने इनको मुंतखब करके भेजा हुआ है और ये हमारे वोट को बेच रहे हैं और फिर नारा लगाते हैं। और ये खरीदने वाले भी तो यही तीनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी है ना। कोई किसी का वोट नून लीग खरीदार है, किसी का वोट जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बेटे हैं अली मूसा गिलानी साहब और अली हैदर गिलानी साहब ने भी जो है वो वोट खरीदने की मुबैना तौर पर कोशिश की है। अब क्या करे बंदा, वीडियो भी मंजरे आम पे आ गई है, जबकि अली हैदर गिलानी साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ वो मेरी ही वीडियो है और मैं ही बात कर रहा था। उसका ये कहना था, अली हैदर गिलानी साहब ने ये कह रहे थे कि मेरे बाप जो हैं वो उम्मीदवार हैं और मेरा हक बनपुट मांगो। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि वोट मांग, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दोबारा वोट मांगने जाऊंगा। अरे भाई, आप वोट मांगो, खरीदो तो नहीं, बोलियां तो ना लगाओ, मंडियां तो ना लगाओ, किसी का ज़मीर तो ना खरीदो। पर दूसरी तरफ क्या करें? दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो वोट अपनी बेच रहे हैं उनका क्या होगा? उनकी भी तो देखें ना आप सिस्टम। ये क्या होने जा रहा है हमारे मुल्क में? किन लोगों के हाथों में हमने अपना मुल्क दे दिया है। हमने नून लीग को भी आजमाया, हमने पीपल्स पार्टी को भी आजमाया, पीटीआई को भी आजमा चुके हैं। अब जाएं किधर? रास्ता क्या है हमारे पास? मेरे पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, इस बात की हमें कोई समझ नहीं आती। जो लोग वोट खरीद के आएंगे, आप बताएं कि वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, करप्शन करेंगे ना भाई, करप्शन ही करेंगे और क्या करेंगे। करप्शन अगर नहीं वो करेंगे तो वो पैसा 6-8 करोड़ रुपया जो उन्होंने एक कैंडिडेट पे लगाया, एक वोट पे लगाया, वो कहां करेंगे? अब दूसरी तरफ जो है वो हैदर अली गिलानी साहब अपने वो जिनसे वो वोट के मुतालिक बात कर रहे थे, वोट जिनसे मांग रहे थे, उनको वो कह रहे थे कि हम आपको मतलब आप हमें वोट दें। वो कहते हैं जी काबिल शनाख्त बैलेट है, हम तो कल पकड़े जाएंगे, हम कहाँ जाएं? वो कहते हैं जी आप इस तरह करें, आप ना हमें दें ना हफीज शेख साहब को दें, आप इस तरह करें, वोट ज़ाया कर देंगे। अब ज़ाया करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो वोट, सपोज मैं आपको गाइड करता हूँ कि अगर 10 वोट जो हैं वो पीटीआई के हैं और 11 वोट जो हैं वो 9 वोट जो हैं वो अली यूसुफ रजा गिलानी साहब के, सपोज, तो आप एक ज़ाया हो गया तो 10-10 बराबर हो गए, एक और ज़ाया हो गया तो पीटीआई के जो हैं वो 8 रह जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो गिलानी साहब तो जीत जाएंगे। तो देखें, इनका मेंटालिटी लेवल चेक करें। कम से कम अपने हलके की आवाम की तर्जमानी वो कर रहे हैं और वोट को कह रहे हैं जी खराब कर दें। यार ये क्या हो रहा है? क्या खिलवाड़ है हमारे मुल्क के साथ?
किन लोगों के हाथों में हमने अपना मुल्क जो है वो दे दिया हुआ है, हमें इस बात की समझ नहीं आती। जबकि हमारी कैंडिडेट आप दूसरी तरफ देखें, सेनेट के कैंडिडेट जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये बतौर वजीर आजम नाअहल हो चुके हैं, और दूसरी तरफ इन पे एक हार चोरी करने का भी इल्ज़ाम है। हम किसको अपना वो ये क्या करें, कोई समझ नहीं आती हमें कि हम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। PTI के कुछ MNAs जो हैं वो PTI से नाराज़ हैं, PTI की लीडरशिप से नाराज़ हैं। वो इस्लामाबाद में आगे यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे से मिल रहे हैं। ये इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, अब बताएं क्या करें। PTI ने दूसरी तरफ कुछ MP जो है वो अपने सिंध में होटल में बंद करके रखे हुए हैं कि ये कहीं जाए ना, बिके ना। ये तो हालात हैं, इस मुल्क में क्या होने जा रहा है हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। हाँ, एक बात और भी है, PTI को इस अमल से नुकसान भी होगा। ये जो आज इस्लामाबाद में मंडी लगी है, PTI को इस बात से नुकसान होगा। PTI की हुकूमत इससे खतरे में पड़ गई है। क्या होने जा रहा है, और अल्लाह खैर करे। मगर एक और बात भी है, हाँ ये बात बड़ी मजे की है। पीपल्स पार्टी ने कभी वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगाया। वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान दो, तो वो इसमें तो रोटी कपड़े मकान ही तो दे रहे हैं। 6 करोड़ 8 करोड़ रुपया जो दे रहे हैं, ये रोटी कपड़ा मकान ही है ना, और क्या है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा वोट को इज्जत दो, वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान दो। तो अच्छी बात है रोटी कपड़ा मकान दो, लेकिन ज़मीर फरोशी जो है, ज़मीर किसी का मत खरीदें, किसी के साथ इस तरह से हमारी कौम के साथ खिलवाड़ न करें, मेहरबानी होगी। खुदा रहा कहीं और जाएं, आप हमारे मुल्क की जान छोड़ें खुदा के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपके और हमारे दरमियान राब्ता बहाल रहें। बहुत शुक्रिया।